हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीरज और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार जीविका का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसका 7 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। यानी कि टोटल अभी 3 दिनों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले, कितने स्टूडेंट एक्सेप्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए, और आने वाले जिन स्टूडेंट्स का भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और देखिए, मैं कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बताने वाला हूँ। पिछले 3 दिनों से लगातार, यानी कि 5 तारीख से जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, तब से ही मैं मतलब लगातार फॉलो कर रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर आए हैं, उन सभी के बातों को सुनने के बाद, जानने के बाद और बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देने वाला हूँ, सारा ऑथेंटिक होगा। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा उसको अगर आप जान लेते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये आप लिख के ले लीजिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं उनको आप लोग लिख लीजिएगा। उससे आप ही को फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, जो भी स्टूडेंट का बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उनको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो देखिए, जो टाइम आपका दिया गया है उस टाइम से, रिपोर्टिंग टाइम से लगभग 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। इसके बाद सेंटर पे जाने के बाद जो पहले जा रहा है, मतलब एंट्री कर रहा है, रिपोर्टिंग टाइम देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का 1 बजे, किसी का 9 बजे, और लगभग 2.5 घंटे तक गेट खुला रख रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है तो 3:30 बजे तक गेट खुला रहेगा। यानी कि लगभग 2.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है एंट्री करने के लिए। जो पहले जा रहा है उसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला पॉलिसी यहाँ पे अपनाया गया है। लेकिन हाँ, रिपोर्टिंग टाइम के बाद ही स्टार्ट हो रहा है। तो कोशिश कीजिएगा रिपोर्टिंग टाइम तक पहुँच जाए। मैं तो बोलूँगा कि 2 घंटे पहले ही पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में आप फंस भी सकते हैं। इसी वजह से थोड़ा टाइम से पहले पहुँच जाइएगा। इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं देखिए पूरा सबका बात सुनने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, और 3 दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, मैं पूरा रिसर्च करके बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद जिस मतलब हॉल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वहाँ पे सबसे पहले जब एंट्री आपको दिया जाएगा, उसी के बाद एंट्री देने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। अगर बायोमेट्रिक में आप पास हुए, मतलब बायोमेट्रिक में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आपको एंट्री दिया जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होता है तो उसका वहीं पे समाधान भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। अगर आप रियल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एग्ज़ाम देने किसी और को भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खुद आ जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए रूल बनाया गया है। अगर आप रियल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका आराम से बायोमेट्रिक हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक कराने के बाद आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, और भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भराया जाता है। कौन सा आपका पोस्ट है, कब एग्ज़ाम था, ये सब कुछ मतलब आपका थोड़ा बहुत फॉर्म एक छोटा सा होता है, उसी को भराना होता है। मैं भी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार ऑलरेडी करा चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, उसी आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको एक फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद फॉर्म भराने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। और डॉक्यूमेंट में आपको देखिए ध्यान रखना है। आप तो देखिए, आप देख लिए होंगे, अगर आप पहले सेलेक्टेड है तो आप सब कुछ देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा, जो भी आप मतलब फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के वक्त आपका एप्लीकेशन प्रिंट किए होंगे, तो वो वाला एप्लीकेशन आप लेके जाइएगा। वो सेफ्टी के लिए कोई नहीं बता रहा, लेकिन ये आप ले लेंगे तो आपका ही सेफ्टी रहेगा। और अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए, मान लीजिए आप पहले डाउनलोड किए थे फॉर्म भरने के टाइम पे, वो आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो अभी भी आप लॉगिन करके एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं। वो एक आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अलावा जो अभी नया एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है,
इसका 2 कॉपी ले लीजिएगा। 2 कॉपी एकदम आपको लेना ही लेना है। 1 कॉपी लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि साफ-साफ लिखा हुआ है 2 कॉपी आपको एडमिट कार्ड का लेके जाना है। साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, उस वक़्त जो आप एडमिट कार्ड आपको मिला था, वो वाला एडमिट कार्ड का मतलब एक ज़ेरॉक्स कॉपी मतलब प्रिंट करा के ले लीजिएगा। एक ओरिजिनल और एक ज़ेरॉक्स कॉपी ले लीजिएगा, तो आपका ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा आधार कार्ड अगर आपका है तो आधार कार्ड ले लीजिएगा, और आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा भी आप पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ज़रूर ले लीजिएगा। आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अभी भी देखिए, अगर आपको टाइम बचा हुआ है तो उसको सुधार करवा लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, वहाँ पे देखिए ऐसा है कि वहाँ पे आपको टाइम मिल जा रहा है, 10-15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 19 तारीख तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम मिला है जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर देखिए आपके पास टाइम है तो आप पहले ही ठीक करवा लीजिए, बाद में पता नहीं 10-15 दिन में आपका हो पाए कि ना हो पाए। सो अगर अभी पॉसिबल है तो अभी आपको, अगर मतलब मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिन समय बचा हुआ है, तो आप अभी प्रयास कर सकते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम आपका है डॉक्यूमेंट्स में, उनको आप लोग ठीक करा लीजिएगा। तो आधार कार्ड एक ले लीजिएगा, पैन, और हाँ, सबका ज़ेरॉक्स कॉपी ले लीजिएगा। और मैं तो बोलूँगा सेफ्टी के लिए, वैसे तो सिर्फ बोला गया है जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं का सिर्फ 3-3 कॉपी आपको ज़ेरॉक्स लेना है। लेकिन मैं आपको सेफ्टी के लिए बोलूँगा, आधार कार्ड का भी 3 कॉपी ज़ेरॉक्स ले लीजिएगा, पैन कार्ड का भी, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड वगैरह का भी 3-3 कॉपी आप रख लीजिएगा, सेफ्टी रहेगा। वैसे नॉर्मली लिखा हुआ है और जो बोल रहा है सुनने में आ रहा है, सिर्फ एजुकेशनल जैसे मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन, इसी का मतलब सिर्फ 3-3 कॉपी लग रहा है, बाकी सबका एक एक लग रहा है। लेकिन आप सेफ्टी के लिए कम से कम 2 या 3 आप अदर्स चीज़ का भी रख लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, वोटर कार्ड का, इनका कम से कम 2 या 3 कॉपी ज़ेरॉक्स करा के रख लीजिएगा। इसके अलावा मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये तो आपको 100% लेना ही लेना है। इंटर का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये भी आप रख लीजिएगा, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर का मार्कशीट रख लीजिएगा और सर्टिफिकेट। और हाँ, जो आपने फॉर्म भरते मतलब फॉर्म फिलअप करते वक्त जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाला था, वो एग्जैक्ट वही ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ओरिजिनल प्लस 3-3 कॉपी आपको ज़ेरॉक्स लेना है। और हाँ, सेफ्टी के लिए मैं आपको बता दूं, सेफ्टी के लिए सेमेस्टर वाइज जो मार्क्स आपको मिलता है, जो सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट बना वो सब भी ले लीजिएगा, उनका भी 3-3 कॉपी ज़ेरॉक्स रख लीजिएगा सेमेस्टर वाइज, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। ये सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वैसे मतलब बोला तो नहीं गया, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं आपको, अगर सेफ आप रहना चाहते हैं तो मैं तो आपको बोलूँगा सेमेस्टर वाला भी मार्कशीट आप रख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट रखिएगा, एसडीओ लेवल का। सीओ लेवल का है तो वो तो आपको लेके जाना ही जाना है, जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त लगाए थे सीओ लेवल का, वो तो लेकर जाना ही जाना है। साथ ही साथ अगर एसडीओ लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट बन गया है तो वो भी आप लेके चले जाइएगा, और नहीं बना है तो जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त डाले थे, मतलब अपलोड किए थे, वो आप ज़रूर लेकर जाइएगा। और अगर आपका नहीं बना है तो आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा बनाने का, सो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। साथ ही साथ 3 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो लेना है, और जिनका टाइपिंग है, मतलब जो लोग का पोस्ट पे टाइपिंग मांगा था, उनको टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है, और वही सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आप फॉर्म भरते वक्त डाले थे, अपलोड किए थे। सो टाइपिंग का आप रख लीजिएगा। इसके अलावा और बात किया जाए कि कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए, तो देखिए अभी टोटल 3 दिन हो चुका है, और 3 दिनों में अभी तक ऐसा कहीं कोई न्यूज़ नहीं आया है कि एक भी स्टूडेंट रिजेक्ट हुआ है। जो स्टूडेंट्स का जैसे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनको 10-15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। सो अभी तक फ़िलहाल कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, जितने भी आए हैं सारे लोगों को एक्सेप्ट ही किया गया है, और जिन लोगों का पूरा मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पा रहा है उनको पेंडिंग रखा जा रहा है, मतलब उनको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अगर 10 दिन के अंदर वो सबमिट कर देंगे सब कुछ सही कराकर, तो उनको भी एक्सेप्ट लेटर दे दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
बाकी एचडीओ लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस होना चाहिए। रेसिडेंस सीओ लेवल का भी चलेगा, लेकिन कास्ट एचडीओ का होना ही चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एचडीओ लेवल का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस है तो ऑब्वियस सी बात है पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाए होंगे, उसके बाद ही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होगा। सो ये आपका होना चाहिए। और बाकी ग्रेजुएशन का सारे सेमेस्टर का ओरिजिनल प्लस जीरोक्स रख लीजिएगा, 3 कॉपी। इसमें कंजूसी मत कीजिएगा कि बहुत पैसा लग जाएगा, वो सब मत देखिएगा। नौकरी लगने के बाद सारा पैसा वसूल हो जाएगा। सो 3 कॉपी सबका आप जीरोक्स ले लीजिएगा। सो ये सारी चीज़ों आपको ज़रूर लेना है। बाकी ये आप देख लीजिए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, वही जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया वो चीज़ लिखा हुआ। और आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, जो जो चीज़ भी अभी मैंने आपको बताया है। सो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और आपका अगर आप इन बातों का ध्यान में रखेंगे तो आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाकी आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।